हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो कल एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उनमें से हमने हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, आज से लेकर के कल तक जब एग्ज़ाम होने वाला है तब तक मैं हमने आपको इतना ऑब्जेक्टिव दूंगा जिसमें 40 में 40 आपका सही होगा। यदि आप इन सभी ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं तो आप 40 में 40 सही करके आओगे सोशल साइंस में, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि आप चाहते हैं इनका पीडीएफ लेना तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इनका आंसर होगा यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यह हो जाएगा बुर्बो वंश। इस तरीके से मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो यह था कार्बोनरी से। तो आप फटाफटा क्वेश्चन रट्टा मार लीजिए, वहाँ पर आप 40 में 40 करके आओगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन 4 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो यह था ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो यह था प्रधानमंत्री। गेरिबाल्डी पैसे से क्या संबंध था? गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर कल आएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो यह था नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, जालबेरिन एक संस्था थी, तो यह था व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो यह किया था बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यह था यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यह था तुर्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पर होगा बी नंबर। बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो यह था ट्रोट्स्की ने। किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी के बीच। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। नरोत्तम सिंहा नुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोई चाउ ने। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई की समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? निक्सन। हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो यह था क्रांतिकारी धार्मिक।
गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? 1913 में लाला हरदयाल ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ये सब क्वेश्चन दोस्तों वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर कर लें। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह हो जाएगा दिसंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? यह हुआ था 1920 में तुर्की के साथ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 दांडी यात्रा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 का लाहौर अधिवेशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? 1925 में के.बी. हेडगेवर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई? 1851 में। 1851 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कोलकाता में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में। दोस्तों जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 में। वेरी इम्पोर्टेंट। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पर होता है? महानगर में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई? 40 लाख। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया? इनमें से सभी वर्ग का। श्रमिक वर्ग का, मध्यम वर्ग का और कृषक वर्ग का, इन सभी का शोषण किया। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग। पहला
विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फासीवादी, नाजीवादी शासन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? अमृत बाजार पत्रिका। तेरहवीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो यह क्या था? बाइबल का। किसका? बाइबल का। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? मार्टिन लूथर ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक को मांग की? चीन।